हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले 5 दिन पहले अगर आपने मेरा जो वीडियो अगर आप रेगुलरली देखते हो तो मैंने एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी जिसका नाम था मूविंग एवरेज क्रॉसओवर प्लस वीवैप स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम क्रॉसओवर एंड वीवैप पे ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या बेसिकली करना होता है, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि इस वीडियो में जो पर्पल लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, ओके। एंड जो ग्रीन लाइन है वो आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो जब भी 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है और अगर जो भी कैंडल है वो वीवैप के ऊपर रहता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ऑपोजिट, अगर 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है और जो कैंडल है वो वीवैप के नीचे रहता है तो हम पुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आज 9:35 में क्या हुआ, 9:35 में आप देखो कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ 9:30 में, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल था तो उसके ऊपर उसके बाद में आपको कंफर्मेशन भी मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉसओवर भी हुआ, वीवैप के ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल भी बनी। तो यहाँ पे क्या बेसिकली हम लॉन्ग जा सकते थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जिस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे उस कैंडल का हाई एंड लो आप मार्क करो, कैंडल की क्लोजिंग के आसपास में हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कैंडल की क्लोजिंग किस साइड में है, 17,565। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, क्योंकि वीवैप जो है वो फ्यूचर के चार्ट में होता है। तो आप फ्यूचर का चार्ट देखते हुए आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपका जो टारगेट होगा, जैसे ही फ्यूचर में आपका टारगेट हिट होगा आप अपना कॉल जो भी आपने लिया हुआ है कॉल ऑप्शन, आप वो उसमें आप अपना लॉन्ग बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही क्रॉसओवर हुआ हमने यहाँ पे एंट्री हमने ली है कहाँ पे, 17,565। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो, ठीक है। बहुत बड़े टारगेट्स हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, तो इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा विच इज़ 17,550। तो हमारा कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ, 15 पॉइंट्स का। 17,565 पे हमने एंट्री ली, 17,550 उस कैंडल का लो था, तो हमारा कितना का स्टॉप लॉस हुआ, 15 पॉइंट्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया है 1 बजे से पहले उस समय बताया था कि पोस्ट मतलब 1 बजे के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो 1:1 का ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो ट्रेड तो 1:1.5 या 1:2 का आपका टारगेट रह सकता है। यानी कि अगर हम 1:2 को प्लान करें, क्योंकि मॉर्निंग ही है, जस्ट अभी ट्रेडिंग शुरू ही हुई है, 9:30 ही बजे, तो 15 पॉइंट्स अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 30 पॉइंट्स का होगा। तो 17,565 प्लस 30, तो हम कहाँ पे अपना कॉल बुक करेंगे, वो है 17,595 पे। तो आप देखो कि यहाँ पे हमने जो एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये मैं आपको टारगेट दिखा नहीं पाऊँगी शायद, क्योंकि वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा ये वाला एरिया, ये एरिया आप देखो 17,595 का ही है। तो यहाँ पे आपने जो एंट्री ली, यहाँ पे आपका वो टारगेट जो है कंप्लीट हो गया और आपका स्टॉप लॉस भी देखो यहाँ पे कहीं पे भी हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स का मॉर्निंग में ट्रेड मिल गया। सिमिलरली शॉर्ट साइड में मैंने आपको क्या समझाया है कि वीवैप के नीचे होना चाहिए कैंडल, ठीक है, वीवैप के नीचे है। और जो पर्पल लाइन यानी कि ये जो मेरा 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो हमने किस कैंडल में हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल दिख रही है, यहीं पे क्रॉसओवर हुआ, वीवैप के भी नीचे है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहीं पे हम अपना एंट्री लेंगे। टाइम क्या हो रहा है, 12:40। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस कैंडल का आप हाई और लो मार्क करोगे, मतलब क्लोजिंग के समय में हम जैसे कैंडल क्लोज हो रही है तो हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, तो कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है, 17,526 पे। कैंडल का हाई क्या है, 17,544 का। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 17,544 माइनस 17,526, कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 18 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना रहेगा, क्योंकि हम 1 बजे से पहले ट्रेड करें, हम 1:1.5 या फिर 1:2 का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहाँ 1:2 अगर मान के चलते हैं तो 36 पॉइंट्स का हमारा टारगेट सेट होता है। यानी कि क्योंकि हम पुट ले रहे हैं ना, तो हमें तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे एंट्री ली उससे और 36 पॉइंट को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या टारगेट निकल रहा है, 17,490। तो क्या हमारा वो टारगेट अचीव हुआ, बिल्कुल अचीव हुआ। आप देख सकते हो यहीं जैसे यहाँ पे हमने जो एंट्री ली, यहाँ से हमारा वो टारगेट अचीव हुआ और वहीं से फिर मार्केट रिवर्स भी कर गया।
1:1.5 थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। 1:1.2 अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहीं तक आपका टारगेट फुलफिल हुआ और उसके बाद आपका मार्केट जो है रिवर्स भी हो गया। कभी कभी आपको इससे भी बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1:2 चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों साइड का ट्रेड आपको मिल गया। एक जगह आपको 30 पॉइंट्स, एक जगह आपको 36 पॉइंट्स, ऑन एन एवरेज 70 पॉइंट्स तक का आपको एक दिन में इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको ट्रेड मिल गया। तो क्या यहाँ पे कंडीशंस रहते हैं इस स्ट्रैटेजी का, इसमें आपको बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर कैंडल बहुत बड़ी नहीं बनी है जिसमें आप एंट्री ले रहे हो तो आपका ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा, 30-35 पॉइंट्स ही रहेगा, पर उतना भी काफ़ी है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। वीवैप अगर हमें शॉर्ट करना है तो वीवैप के नीचे होना चाहिए कैंडल, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होना चाहिए, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रही है। कैंडल के हाई हमारा जो रहेगा, जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं जिस कैंडल पे, उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड कैंडल के क्लोजिंग और माइनस अगर हम करते हैं कैंडल के क्लोज को और स्टॉप लॉस को, तो जितना भी हमारा डिफरेंस निकलता है उसका इंटू 2 या उसका इंटू 1.5 आपका टारगेट रहेगा, जहाँ पे हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, पर आप एक स्ट्रैटेजीज़ पे पहले आप काम कीजिए। कम से कम आप 90 to 100 ट्रेडिंग सेशंस आप काम कीजिए एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर, और अगर किसी दिन आपको क्रॉसओवर ना मिले तो आप छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कि आपका सक्सेस रेशियो वहाँ पे आप डिसिप्लिन के साथ आप उसको फॉलो कर पा रहे हो क्या, आपके लिए वो वर्क कर रहा है क्या। अगर वो वर्क कर रहा है तो आप उसी के साथ आगे बढ़ो ना, फिर आपको 50 स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो पहले एक स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कीजिए, ये अगर आपको अच्छा काम आ रहा है तो इसी पे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब कल के लिए आपको 2 लेवल्स याद रखने हैं, एक है 17,550 एंड एक है 17,450। जिस भी साइड मार्केट जाएगा उस साइड का आप ट्रेड लोगे। कल के दिन एक्सपायरी है, ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अगर 17,550 के ऊपर टिक गया ना मार्केट तो एक अच्छी हमें रैली शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर 17,440 17,450 ये लेवल अगर टूट गया तो ये गैप फिल होने के चांसेस हैं, और फिर उसके बाद अगर और ज़्यादा नीचे जाता है तो और ज़्यादा हमें हमें और ज़्यादा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो 17,550 के ऊपर ही कॉल्स लेने का कोई मतलब बनता है। 17,600 17,630 एंड 17,700 के टारगेट्स के लिए। एंड मैक्सिमम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दिन में, अगर बहुत अच्छा ट्रेंडिंग वन वे ट्रेंडिंग चला जाता है तो 17,770 पे एक अच्छा खासा हमें हर्डल देखने को मिलेगा। वहीं नीचे की तरफ क्या है, 17,450 के नीचे शॉर्ट बनता है। 17,450 टूटेगा तो ये गैप फिलअप होगा जो कि है 17,345 के आसपास में। एंड 17,345 के और नीचे अगर टूट जाता है तब फिर एक बड़ी आपको डाउनसाइड रैली देखने को मिलेगी, जो कि 17,250 एंड देन 17,098 तक के टारगेट, मतलब 17,100 तक के टारगेट्स हमें दिखा देगा। तो यही 2 लेवल आपको बहुत सिंपल रखना है, यही 2 लेवल्स याद रखना है, 17,550 ऊपर एंड 17,450 नीचे। जिस साइड मार्केट उस साइड आपका ट्रेड। बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान देना है, बैंक निफ्टी में देखो 40,435 के ऊपर है तो आपको मूव मिल जाएगा अपसाइड का 40,525 का एंड देन 40,600 का। लेकिन एक बड़ा मूव अगर हम एक्सपेक्ट तभी कर सकते हैं जब 40,600 टूटता है। तो 40,600 टूटा तो 40,800 तक के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा अगर 40,450 के ऊपर टिक रहा है बैंक निफ्टी। तो शॉर्ट एकदम श्योर शॉर्ट अगर हम देखें कि पुट आप कब खरीदोगे तो वो है 40,220 के ब्रेकडाउन पे। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है नीचे के लेवल पे 40,000 तक के टारगेट्स हमें गैप फिल होते हुए दिख जाएंगे। तो आपको 200 पॉइंट का टारगेट तो नीचे की तरफ मिल ही जाएगा। 40,000 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर एक पैनिक का सिचुएशन भी फिर से क्रिएट हो सकता है, फिर 39,800 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट साइड में 40,200 के नीचे है, 40,220 के नीचे है एंड ऊपर में 40,450 के ऊपर है। तो ये 2 लेवल्स आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि 40,450 के ऊपर आप पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहेगा तो आप पॉजिटिवली खेल सकते हो, एंड 40,220 के नीचे अगर रहता है तो आप शॉर्ट साइड प्ले
कर सकते हो। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, 799 का ऑफर प्राइस है उसका, तो moneytalkswithpayal@gmail.com में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स दिए जाएंगे एंड साथ ही क्या सर्विस आपको मिलेगी वो भी दिया जाएगा। ये वन टाइम सर्विस है। जो भी आपको मेरा जो मेल एड्रेस है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, तो वो भी आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।